अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया है, खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। पाकिस्तान में अमन के लिए कोई भी एक्शन लेना पड़ा तो ज़रूर लिया जाएगा। एक मंसूबा काबीना में लेकर जा रहा हूं, उस पर बहस और फैसला होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं। ख़ारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान आकर क़त्लो गारत करते हैं। दहशतगर्दों के सरगना और सहूलतकार भी अफगानिस्तान में हैं। दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। इसमें किसी किस्म का कोई अभान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी खारजियों और हिंदुस्तान की दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है, वो उन्हीं का अलायकार है। उसे भी उसी जबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानिए को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। पाकिस्तान की अवाम हिंदुस्तान की इन प्रॉक्सीज के खिलाफ बुनियाद मरसूस की तरह मुत्तहिद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ इजलास में शिरकत की। दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए अहम फैसले किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन में शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत की। सिविल और मिलिट्री क़यादत ने बन्नू CMH में ज़ख्मियों की अयादत की और जवानों के जज्बे को सराहा। पेशावर के कोर कमांडर ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीलन ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन से बिजली बिल वसूल करने से फौरी तौर पर रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुतासरा इलाकों में बिजली के बिल्स के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ को सैलाब ज़दा इलाकों में सार्फिन से अगस्त 2025 के बिजली के बिल्स की अदायगी वसूल करने से रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जिन सैलाब मुतासरा सार्फिन से अगस्त का बिजली का बिल वसूल किया जा चुका वो आइंदा माह एडजस्ट कर दिया जाएगा। IMF के साथ मामला तय पाने के बाद मुतासरा इलाकों के लिए बिजली के बिलों पर तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। मुश्किल के इस वक्त में आवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। रियासत हर साल कीमती जान और अमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बार बार आने वाले सैलाब से अवाम को बचाने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की लाजिम है। तमाम ज़रूरी इक़दाम फौरी तौर पर किए जाने चाहिए। सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली और आबादकारी यकीनी बनाई जाएगी। फील्ड मार्शल की सैलाबज़दा इलाकों के दौरे पर मुतासरीन को यकीन दहानी। कसूर, जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान में रिलीफ कैंपों का दौरा। लाहौर और मुल्तान के कोर कमांडर्स ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने सैलाबी सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिविल इंतजामिया से मुलाकात में बेहतर गवर्नेंस और अवामी तरक्की पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा, सैलाब से मुतासर अफराद को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और फौजी इदारों की मरबूत कोशिशें इंतहाई अहम हैं। पाक फौज अवामी फलाह के तमाम इक़दाम की भरपूर हिमायत जारी रखेगी। मुतासरीन ने बर वक्त इमदाद फराहम करने पर पाक फौज का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। दरियाए सिंध का सैलाब जनूबी पंजाब में तबाही मचाने लगा। रहीम यार खान, ज़ाहिर पीर, चांचड़ा शरीफ सैलाब की जद में आ गए। रहीम यार खान में कच्चे के इलाकों में पानी दाखिल, हज़ारों लोग घरों में महसूर मवेशी बह गए। चांचड़ा शरीफ में सैकड़ों मकानात दरिया बुर्द, फसलें तबाह हो गईं। सदकाबाद में ज़मींदारा बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। राजनपुर में कच्चे के इलाके में सैलाब से 53 देहात मुतासिर, हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। रुझान, कोट मिठन, बंगला अच्छा, सोन मियानी में कच्चे के इलाके मुतासिर। 1 लाख से ज़ायद अफराद और 1 लाख से ज़ायद मवेशी मुंतकिल। शराब करेला सुपर बंद और धोंदू बंद को तोड़ता हुआ शुजाबाद शहर की आखिरी दिफाई लाइन से टकरा गया। बंद टूटने से जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद, अलीपुर और जतोई में तबाही। मजीद दर्जनों देहात और बस्तियां ज़रियाब। दरियाए सतलज के रेलों ने बहावलपुर के 100 से ज़ायद देहातों को लपेट में ले लिया। अहमदपुर शर्किया के 100 से ज़ायद देहात कई फुट पानी में डूब गए। लोधरा में 2 हिफाजती बंद टूटने से सैलाब आबादियों में दाखिल। DGPDA में इरफान काठिया ने कहा कि सैलाब से 5000 देहात मुतासर हुए। अमवात की तादाद 101 हो गई है। पंजाब में तबाही मचाने वाला सैलाब सिंध के लिए ख़तरा बन गया। घोटकी में दर्जनों देहात डूब गए। कादरपुर और रावनी के कच्चे के इलाकों में भी पानी दाखिल। लाड़काना, सेवन के अतराफ मजीद देहात ज़ेर-ए-आब। जामशोरों के करीब पहाड़ी नालों से आने वाले बरसाती रैलों ने तबाही मचा दी। तहसील बोला खान के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आमदोरफ्त मुतासर, बिजली और गैस का निज़ाम मुअत्तल, माल और असबाब पानी में बह गया। नदी नालों में तोग़यानी की वजह से इलाका मकीनों की नकल मकानी
हब डैम में पानी की सतह 338 फुट तक पहुँच गई। मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। दादू में घर की दीवार गिरने से खातून और 3 साल बच्ची जाम बहक। दरिया सिंध में 14 और 15 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। पंजाब से आने वाले सैलाबी रैलों का सिंध के बैराजिस पर जोर। गुड्डू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव बतदरीज बढ़ने लगा। पानी की आमद 5,49,000 और अखराज 5,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 4,72,000 और अखराज 4,22,000 है। कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है, बहाव 2,54,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कोटमिटन में चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह 11.5 फीट तक आ गई। दरिया चनाब में हेडपंजनत पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू। पानी का बहाव 5,52,000 क्यूसेक पर आ गया। दरियाए रावी में हेडसदनाई पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में भी सूरत हाल मामूल पर आने लगी। गन्ना सिंह वाला पर बहाव कम होकर निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। हेड सलेमानी पर निचले और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सैलाब से बेघर अफराद होने वाले बेशतर अफराद बेयारों मददगार, छत ना साहिबा मयसर। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर, जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो गए। बीमारियों और भूख के रहमो करम पर आ गए। बेशतर को रहने के लिए टेंट मयसर नहीं, बेसरो सामानी की हालत में सड़क किनारे बैठ गए। बैतुल खला की सहूलत तक दस्तयाब नहीं। बच्चों के दूध, जानवरों के चारे की शदीद किल्लत। शुजाबाद की बस्तियों से नकल मकानी करने वाले ताहाल इमदाद के मुंतजिर। हेड गंडा सिंह वाला की सैलाबी सूरत हाल की मुतासरीन भी परेशान हाल। उधर जलालपुर पीरवाला में कश्ती माफिया एक बार फिर सरगर्म। प्राइवेट कश्तियों के मल्लाहों ने सैलाब मुतासरीन से फिर भारी मुआवजा बटोरना शुरू कर दिया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एहतराम और ताउन की लाजवाल मिसाल है। चीनी सदर की क़यादत में चीन ने दुनिया को तरक्की का रास्ता दिखाया। आहनी दोस्त के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का चंगदो में गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब। का सकाफत, अमन, खुशहाली और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए एक अहम पुल है। दुनिया में ड्रामाई तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। चीन के आलमी इक़दामात पायदार तरक्की, इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी इदारों की शमूलियत को फ़रोग़ देते हैं। सदर ममलिकत से वज़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन को सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती शोबों में बढ़ाने पर बातचीत। सदर ने सुबह सिचुआन में मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। दूसरे गोल्डन पांडा फोरम के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद दी। सीपेक के तहत चीन से $2 अरब से ज़ायद फाइनेंसिंग के लिए मुश्तरका ताउन कमेटी का एजेंडा तैयार। ज़राए के मुताबिक कराकरम हाईवे फेज 2, ML1 और ईस्ट बे एक्सप्रेस वे मंसूबे शामिल। रोहड़ी से मुल्तान ML1 ट्रैक के लिए भी $50 करोड़ फाइनेंसिंग तजवीज़। KKH फेज 2 और ईस्ट बे एक्सप्रेस वे के 85% अखराजात चीन बर्दाश्त करेगा। जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन पर करारदाद मंजूर कर ली। फ़लस्तीन पर करारदाद 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ है। करारदाद के हक़ में 142, मुखालफत में 10 वोट आए। अमरीका और इसराइल ने वोटिंग का बॉयकॉट किया। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि फ़लस्तीन की रियासत सऊदी अरब और फ्रांस की शुक्रगुजार है, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की सदारत की और न्यूयॉर्क एलामी को अमली मंसूबे में बदलने के लिए नुमाया कोशिशें की। इस करारदाद को पहले ही अरब लीग में भी मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर किया जा चुका है। जुलाई में 17 रुकन ममालिक ने इस पर दस्तखत भी किए थे। इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक एक मेज़ पर दोहा में अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कतर जाएंगे। इसहाक डार कल कतर में OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 15 सितंबर को मुस्लिम अरब ममालिक के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का अहतमाम कतर ने किया। इसराइली हमले और कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। यूरोपीय वज़रा ने कहा कि हमला कतर की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कतरी वज़ीर आज़म के एजाज़ में इशाया। दोहा में इसराइली हमले पर गुफ्तगू। अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टमिंटकोव की भी शिरकत। कतर के नायब मिशन सरबराह ने एक्स पर इशाये से मुताल्लिक लिखा कि सदर ट्रंप के साथ बेहतरीन इशाया किया। व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक की, मज़ीद तफसीलात देने से गुर्रेज।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के मुस्तकबिल में बतौर सालिस किरदार और दिफाई ताउन पर बातचीत। इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल ज़ेर गौर आई। अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारिजा की भी कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। हालिया इसराइली हमलों समेत खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। कतर और अमरीका के सिक्योरिटी ताल्लुकात और उनके फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। जजेस या वकला के बजाय साइल का मफाद हमेशा मुकद्दम होना चाहिए। बेंच और बार के दरमियान ताल्लुकात मुस्बत होने चाहिए। इसके बगैर कानून की हुक्मरानी और इस्लाहात मुमकिन ही नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जुडिशल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की गोल्डन जुबली के मौके पर खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने जुर्रत और इज्जत के साथ खिते में एक अहम संग मील तय किया। केसेस की तादाद में इजाफा, टेक्नोलॉजी से हम आहंगी और बच्चों और ख्वातीन की इंसाफ तक रसाई जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। अदलिया को मसाइल के हल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। अदलिया और इंसाफ की फराहमी में टेक्नोलॉजी की अहमियत पर भी रोशनी डाली। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का अलीपुर के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, लातीमाड़ी और सैदपुर में इमदादी सरगर्मियों का जायजा। इंतजामिया को रिलीफ और रेस्क्यू इक़दामात में कोई कोताही ना बरतने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन के इनखला के अमल का जायजा। दूर दराज इलाकों से नकल मकानी के लिए बेड़ों का इस्तेमाल किया गया। मुतासरीन को खाना पानी फराहम, खैमे और दीगर सामान भी दिया गया। दरिया रावी के किनारे आबादियों से सैलाबी पानी ना उतरा। चूंग और मोलनवाल के इलाके ताहाल मुतासर। थीम पार्क और दीगर आबादियों में कई जगहों पर 7 से 8 फीट पानी। लोगों के घरों से पानी निकल चुका मगर अपने निशान छोड़ गया। बिजली के आलात खराब, फर्नीचर, कपड़े, बिस्तर समेत दीगर अशिया इस्तेमाल के काबिल न रहे। सैलाब मुतासरीन खैमा बस्तियों में मकीम। हुकूमत से नुकसानात का अजाला करने की दुहाइयाँ। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन, कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी हाउसिंग का मुतासरा आबादियों का दौरा। रिलीफ के कामों का जायजा लिया। मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला। अराजी की निशानदही की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। नए हेडक्वार्टर्स के लिए मास्टर प्लान तलब। मोहसिन नकवी ने कहा कि दरअल-हुकूमत ने मौजूद जगह को मुख्तस किया जाए। ज़मीन की निशानदही के दौरान तमाम ज़रूरियात को खुसूसी तौर पर मद्देनज़र रखा जाए। फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर इस्तेवार करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। अमरीका के G7 ममालिक और यूरोपीय यूनियन से भारत और चीन पर मजीद टैरिफ आयद करने की अपील। G7 ममालिक के वज़राए ख़ज़ाना का रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों पर गौर। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इत्तेहादी ममालिक चीन और भारत समेत ऐसे तमाम ममालिक पर टैरिफ आयद करें जो रूसी तेल खरीद रहे हैं। ट्रम्प ने अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बारे में सब्र खत्म होता जा रहा है। नेटो ममालिक राजी हों तो रूस पर बड़ी पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हों। नेटो ममालिक भी रूस से ईंधन खरीदना बंद कर दें तो बड़ी पाबंदियों के लिए तैयार हैं। मोदी के भारत में फौज एहतजाज पर मजबूर। जरूरियात पूरी न होने पर फौजी एहलकार फट पड़े। एहतजाज का दायरा एकार मुल्क भर में फैलाने की धमकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फौजियों ने मराआत न मिलने पर बिहार के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। पटना में एहतजाज करते हुए भारतीय फौजी एहलकारों ने मुतालबात के लिए नारेबाजी की। कहा, अगर इनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में फैला देंगे। हम मोदी सरकार और रियासत बिहार के हुक्मरानों से बारहा अपनी ज़रूरियात और मराआत के लिए दरख्वास्तें दे चुके, लेकिन जब सरकार की जानिब से कोई सुनवाई ना हुई तो हम सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए। और एशियाई क्रिकेट के दो बड़े पहलवान टकराने को तैयार। एशिया कप के हाई वोल्टेज टाकरे का मैदान सजने के करीब। दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत कल आमने सामने आएंगे। कौमी टीम जीत के लिए पुरअज़्म। बड़े मैच में स्पिन ऑलराउंडर्स पाकिस्तानी उम्मीदों का महवर होंगे। भारतीय साइड को अभिषेक शर्मा, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और बुमराह की सलाहियतों पर भरोसा। दुबई स्टेडियम की विकेट पर नए गेंद से पेसर्स को मदद मिलेगी। गुजरते खेल के साथ स्पिनर्स का किरदार अहमियत का हामिल होगा। ओस पड़ने की सूरत में टॉस खेल का पांसा पलट सकता है। मैच जीतने वाली टीम सुपर 4 की राह हमवार करेगी। दुबई के मैदान में आखिरी बार एशिया कप मार्के में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेटों से हराया था। कौमी बैटर मोहम्मद आरिस कहते हैं, भारत के खिलाफ मैच का प्रेशर नहीं, अच्छा खेलेंगे।